आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी है जिसका टाइटल है हूँ गोरी किन पीवरी। हूँ गोरी किन पीवरी। और ये कहानी जो है, ये कहानी लिखी थी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। तो ये कहानी है, एक बार एक गांव में कोई दो भाई रहते थे और एक पत्रकार था। वो पत्रकार मतलब योगी सन्यासियों की बार बार पत्रकारिता करने में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो वो पत्रकार एक बार किसी हरिद्वार पे स्थित किसी सन्यासी आदमी के पास चला गया। तो वहाँ पे उनसे बात पूछी तो पत्रकार को वो सन्यासी आदमी एक कहानी सुनाता है और वो कहानी सुनाता है। वो कहानी यहाँ पे यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी है और उसका टाइटल है हूँ गोरी किण पीवरी। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में दो भाई रहते थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई खेती बाड़ी मजदूरी किया करता था और छोटा भाई पढ़ाई किया करता था। और बड़े भाई की सोच थी कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके कुछ सक्सेस इंसान बनाए, यानी नौकरी लगा दे। तो बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करता और छोटे भाई को पढ़ाता। समय का चक्र घूमता गया और बड़े भाई की शादी हो गई। और शादी हुई तो वो जो महिला थी वो भी इतनी सुलक्षणा महिला थी, मतलब हर बात अपने पति की कहना मानती थी। और मतलब कहने का मतलब उसके जो भारतीय संस्कृति के अनुसार वो एक महिला थी। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसी के अनुसार वो अच्छे लक्षणों वाली महिला थी। तो एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ जाता है, लगातार 2-3 सालों से भयंकर अकाल पड़ता है। तो वो बड़ा भाई सोचता है कि भाई लगातार ये अकाल पड़ रहे हैं तो इस स्थिति में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं, तो क्यों न मैं कहीं और पैसे कमाने के लिए चला जाता हूँ। तो वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है और जाते वक्त अपनी पत्नी को कह करके जाता है कि मैं वहाँ से पैसे भेजता रहूँगा, लेकिन अब जो छोटा भाई है इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। छोटे भाई को लगातार पढ़ाना है। और उसके छोटे भाई की भाभी या उसकी बड़े भाई की पत्नी जो है उसने वही किया जो बड़े भाई ने कहा था। वो जाकर के कहीं पे काम पे लग गया और समय समय पर पैसे भेजता था और ख़त वगैरह भी लिख लिया करता था। काफ़ी दिन बीतते गए, लगभग 2-3 वर्षों के बाद उसके खत आने बंद हो गए और पैसे भी आने बंद हो गए थे। समय का चक्र घूमता गया। तो उस महिला ने सोचा कि अब तो कोई समाचार भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो उस महिला ने अपने जो गहने आभूषण थे वो बेच दिए और वो बेच करके छोटे भाई की पढ़ाई को लगातार जारी रखा। और समय चलते चलते एक दिन ऐसा भी आया कि छोटा भाई अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो गया, लेकिन जो बड़ा भाई अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है, वो अभी तक नहीं आ रहा है। तो उसने सोचा कि बड़े भाई का कैसे भी करके पता लगाया जाए। तो उसने गांव वालों को बुला करके पंचायत बिठाई। भाई पंचायत का नागरिक है तो पंचायत के नागरिक होने के नाते इस पंचायत का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति की खोज करें। तो बड़े भाई को ढूंढने के लिए पंचायत ने 12 महीने इधर उधर अपनी जो कोशिश होनी थी वो कोशिश की, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। और 12 महीने के बाद एक बार फिर से पंचायत बैठी तो पंचायत ने ये निर्णय लिया कि वो बड़ा भाई अब जिंदा नहीं रहा है। अगर जिंदा होता तो आज तक कहीं ना कहीं मिल जाता या फिर वो खुद कोशिश करता भाई घर आने की। तो ऐसे करके बड़े भाई को मृत घोषित कर दिया पंचायत ने। और उसी पंचायत में उस लड़की का पिता भी आया था और उस लड़की को ने बीच में कहा कि भाई बड़ा भाई को आपने मृत घोषित कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो पंचायत ने कहा कि भाई अब आप पे जो अधिकार है वो आपके पिता का अधिकार सबसे ज़्यादा है, तो आपके पिता जैसे कहेंगे और आप जो चाहोगी वो कर सकती हो।
तो उसके पिता ने उस लड़की को अपने साथ लिया और अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद उसके जो पिता थे वो एक शराबी इंसान थे, और गांव जाने के बाद उसने क्या किया कि एक बार किसी सेठ साहूकार को कर्ज चुकाने की खातिर अपनी लड़की को बेच रहा था। अब लड़की को बेच रहा था तो वो बातें लड़की ने कहीं से सुन ली, और लड़की ने वो बातें सुनते ही वापस अपने उस पुराने ससुराल में आ गई, और पुराने ससुराल में वापस अपने देवर के पास आकर के बोली कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है। तो देवर ने कहा कि मैं क्या करूं भाई, मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता हूँ। हमारे जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में हम भाभी को माँ के समान समझते हैं। तो उसने कहा कि भाई हम तो सनातनी हैं, तो हम अपनी माँ के समान समझते हैं आपको। तो उसने कहा कि अगर मैं किसी सेठ साहूकार के चंगुल में फंसकर उसकी दासी बनकर रहूँगा, इससे अच्छा तो मैं आपके साथ रह लूँगी। तो बड़े भाई ने सोचा भाई, छोटे भाई ने सोचा कि भाई इसी की वजह से आज मैं इस सक्सेसफुल इंसान हूँ, और इसी की वजह से आज मैं इस मंजिल पे हूँ, तो इसको दुख नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके उसने छोटे भाई ने अपनी भाभी के साथ विवाह कर लिया, जिसको हम चूड़ी पहनना कहते हैं भाई राजस्थान में। तो उसने उसकी चूड़ियाँ पहन ली, अर्थात उसके साथ विवाह कर लिया। अब समय का चक्र ऐसे घुमा कि 2-3 वर्षों के बाद उसको एक पुत्र प्राप्ति हुई, और पुत्र प्राप्ति जैसे ही हुई, थोड़े ही समय बाद 2-1 साल बाद वो बड़ा भाई खूब सारी धन दौलत पैसे लेकर के आता है, और वो आता है तो देखता है अपने घर के दरवाजे में एक महिला बैठी है, और वो जल्दी से उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके गोद में एक बच्चा भी है। तो वो देखकर खुश होता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ा और उसको पता लगा कि ये आपकी ही पत्नी है, उसने देखा कि ये पत्नी मेरी ही पत्नी है, तो इसको पुत्र कहाँ से हुआ। उसने पूछा भाई ये क्या, तो उसने कहा ये पुत्र है। और उस महिला ने भी उसको देख कर कहा कि आप जिंदा हो, अभी तक जिंदा हो। मतलब इस तरह का मिलन था, इसमें दोनों ही एक दूसरे से बोल नहीं सकते थे। तो उसने पूछा भी ये पुत्र किसका है, तो उसने कहा मेरा है। बोले आपके कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे आगे गया तो उसको पता चला कि भाई इसके साथ छोटे भाई की शादी हो गई है। और उसने पूछा भी ऐसा आपने क्यों किया, तो उसने कहा कि भाई पंचायत के लोगों के कहने से किया है। और फिर बड़े भाई ने सोचा भाई ये ठहरे हुए पानी में कंकर मारने का काम तो मैंने ही किया है, और इन दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। मैं बीच में वापस आ गया तो इन लोगों के जीवन में तकलीफ़ हो गई है, तो इस घर गृहस्थी मोह माया से क्या करना है अब। तो वो ऐसे कह के और रात भर सोचता रहा, और सुबह उसने फैसला किया भाई अब इस मोह माया को त्यागना है। और सुबह वह वहाँ से योगी बनने के लिए हरिद्वार की ओर चला गया, और हरिद्वार के घाट पर योगी बनकर रहा। अब वो पत्रकार सोचता है कि ये जो साधु सन्यासी है वो कहीं बड़ा भाई तो ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि मैं मोह माया घर गृहस्थी आदि से बहुत परे हूँ। तो इस कहानी पे यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हूँ गोरी किण प्यूरी। यानी उस महिला को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं अब किसके साथ रहूँ, मैं किस प्यूरी गोरी, मतलब मैं किसकी पत्नी हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था भाई। एक तो जिसके साथ मैंने 7 फेरे दे करके मैं जिसके साथ इस घर पे आई हूँ उसकी पत्नी रहूँ, या फिर उसके साथ जिसकी मैंने चूड़ी पहन ली है। तो इस कंडीशन में यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है हूँ गोरी किण प्यूरी।